Good morning students, welcome to our channel The Physicist। So students, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में, और हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने उनका क्लासिफिकेशन किया था फॉरबिडन एनर्जी गैप के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में कि सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। क्लियर? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। हमारे पास कोई भी सेमीकंडक्टिव मटेरियल होगा तो उसके दो टाइप होंगे केवल। फर्स्ट होगा एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम शुद्ध या निज अर्धचालक भी कहते हैं। सेकंड होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको अशुद्ध या वह अर्धचालक भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि बिल्कुल प्योर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है, उसके बारे में आज की वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नाउ। सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारे सेमीकंडक्टर हमने दो आपको बताए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में, एक होता है हमारा सिलिकॉन और दूसरा होता है जर्मेनियम। इन दोनों के अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो लास्ट सेल में इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट मीन्स इनकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हम लोग किसी भी एक सेमीकंडक्टर, चाहे वो जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, उसको पकड़ के उसके बारे में स्टडी करेंगे आज। आप चाहे जर्मेनियम ले लीजिएगा या सिलिकॉन ले लीजिएगा, बात दोनों की जो लास्ट ऑर्बिट होगा उनमें सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब मैं अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊँ सिलिकॉन का 1s2 2s2 2p6 3s 3s2 3p2। तो ये लास्ट ऑर्बिट में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। दैट मीन्स कि इसकी जो बैलेंसी है वो +4 होगी। अब हमें इसका जो एटॉमिक अरेंजमेंट है, क्योंकि ये प्योर हमें पता होता है। दैट मीन्स क्या हुआ, जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया तो हमने देखा कि इसके जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। और केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होता है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी हमारा जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोई भी हमारा जो मेटल या मटेरियल कुछ भी होता है, एलिमेंट होता है, वो केमिस्ट्री में ऑक्टेट रूल यानी अष्टक का नियम के अकॉर्डिंग अपनी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है। दैट मीन्स वो स्टेबल होना चाहता है। उसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। तो उस तरीके से जब हम ये जो आपस में सारे एटम्स, हमने सिलिकॉन मान के चले, यहाँ पर मान लीजिए हमारा ये सिलिकॉन का एटम है, उसके चारों तरफ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके 4। तो ये आपस में इस तरीके से अरेंजमेंट बनाते हैं कि ये आपस में क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड मतलब कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सो दैट ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, सिलिकॉन एटम्स हैं। ये सारे के सारे सिलिकॉन एटम्स अपने नियर वाले जो सबसे ज़्यादा नेबरहुड सिलिकॉन एटम्स होंगे, उनके एटम्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। और जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। दैट मीन्स अगर मैं इसके बारे में बताऊं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इनमें, वो कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट मैं बात करते हैं हम लोग कि इन बॉन्डिंग में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली यानी बहुत ही दृढ़तापूर्वक, बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इससे क्या होता है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो है वो बिल्कुल नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर हम बात करें परम शून्यताप की, यानी कि एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर,
जो हमारे सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली इन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अपने अपने एटम्स के साथ जुड़े होते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर बात करूं तो इस क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा वो बिल्कुल ज़ीरो होगा। दैट मीन्स जो मेरा सेमीकंडक्टर है सेमीकंडक्टर इज बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर। 0 केल्विन टेम्परेचर पर मेरा सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, अपने अपने एटम्स के साथ बहुत दृढ़तापूर्वक बंधे होंगे। हमें पता होता है, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हमें पता होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर जो ये हमारा जालक बना हुआ है ना पूरा, इसको हम जालक यानी लैटिस बोलते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर जो हमारे एटम्स होते हैं वाइब्रेट करते हैं, जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग वाइब्रेट करता है, उस तरीके से नॉर्मल एटम्स हमारे एटम्स होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर वाइब्रेट करते हैं। तो उस वाइब्रेशन में जो हमारा पूरा का पूरा लैटिस है वो क्या करता है, मूव करता है, और उस मूवमेंट को हम कहते हैं थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन, थर्मल एजिटेशन, उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन की वजह से, ये जो हमारा थर्मल एजिटेशन हुआ इनको मूवमेंट की वजह से, पूरे जालक के थर्मल एजिटेशन की वजह से जो हमारा कोवलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ये हमारे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जुड़े हैं, जो हमारे कोवलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को उत्सर्जित करते हैं, मतलब काफ़ी यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, इन बॉन्ड्स को तोड़कर सरफेस पे आके फ्रीली मूव करने लगते हैं, सरफेस पर आकर फ्रीली मूव करने लगते हैं। इन्हीं फ्रीली मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो सरफेस पे आके फ्रीली मूव करते हैं, बिल्कुल मुक्त रूप से घूमने लगते हैं, जैसे गैस के अणु होते हैं कहीं भी इधर उधर घूमते हैं उस तरीके से घूमने लगते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही हम इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, जैसे ही हम इस पर क्या, अभी क्या हो गया, इन पर फ्रीली जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तो वो रैंडमली मूव करेंगे इधर से उधर, जहाँ भी, जैसे हमारे गैस के जो हमारे अणु होते हैं वो फ्रीली कहीं भी रैंडमली मूव करते हैं, उसी तरीके से ये भी सरफेस पर फ्रीली मूव करते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में मूव की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे क्रिस्टल में फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं हमारे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट होल्स की, कि आखिर ये होल क्या होते हैं। होल्स, या हम इनको हिंदी में बोलते हैं कोटर। कोटर, अब हम बात करते हैं होल्स की या फिर कोटर की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस चीज़ को क्लियर रखिएगा कि जो हमारे होल्स होते हैं यानी जो कोटर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होते हैं। दैट मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, और जो हमारा होल होता है अब अपोजिट होगा, दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव चार्ज। द नेक्स्ट इज़, अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक क्रिस्टल है। मान लीजिए हमने एक ये क्रिस्टल बनाया, कोई एक, क्लियर, ये हमारे पास कोई एक क्रिस्टल है। फिर हमने माना उसमें ये इलेक्ट्रॉन है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में
मूव कर रहा है। क्लियर। अब मैं मान लेता हूँ मेरे पास यही सेम ये जो वाला है आगे भी इसकी, क्योंकि अभी ये पोजीशन चेंज करेंगे अपनी, तो यही सेम मैंने इनको आगे बना दिया भाई। अब मैं कहता हूँ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया और इसकी पोजीशन में क्या आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये वाला थोड़ा बाहर निकल गया। इसी प्रकार ये वाला बाहर निकल गया, ये वाला बाहर निकल गया। ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बनाई है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं हम कि ये सब मूव कर रहे हैं, अभी ये मेरा ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव कर गया, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ गया, और उनके बाद जो ये एक बैकेंड जगह बची, ये जो खाली जगह आप देख रहे हो, मतलब ये मेरे इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर गए, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेरे यहाँ से निकल चुके हैं, सब बाहर निकल चुके हैं। इनकी प्लेस पर ये वैकेंसी बची है, इस वैकेंसी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बाद जो उसकी प्लेस पर जो वैकेंसी बचती है, जो खालीपन बचता है, जो रिक्त स्थान बचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। दैट मीन्स दिस इज़ द होल या कोटर बोलते हैं। क्लियर। तो होल क्लियर हुआ हमारा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा क्रिस्टल में, किसी भी क्रिस्टल में इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो हमेशा किसके कारण होता है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ना कि होल की वजह से, क्योंकि होल कभी भी मूव नहीं करते। होल्स डजंट मूव, होल्स डजंट मूव, ये कभी मूव नहीं करते, हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इनका जो वैकेंट प्लेस होता है बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन आके इनको कवर कर लेता है। होल्स कभी भी मूव नहीं करते, हमेशा जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो हमारे बिकॉज प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए उनको हम लोग कम यूज़ में लेते हैं। बिकॉज ऑफ लेस कंडक्टिविटी द प्योर सेमीकंडक्टर यूज़ लेस यूज़। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी इसके आगे जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।